मैं जीत गई। मेरी वाली का रुका तेरे कर की लड़कियों से पहले हो गया। इसकी शादी को आप मेरी जिम्मेदारी समझिए, बोझ समझिए या मेरा सपना? मुझे इसे सेटल करना है। मैं भी ना कभी कभी दूध की तरह उबल जाती हूँ। आई एम सॉरी। लो फ्लेम पे दूध में उबाल नहीं आता। फ्रेंड्स, देखिए, आज का दिन भी निकल गया। कांता भाभी कैसे तनी तनी बैठी हैं, बार बार हम दोनों की तरफ घूर घूर के देख रही हैं। कोई बात नहीं, घूर रही हैं तो घूरने दो, तुम अवॉइड करो उन्हें। देख रहे हो? चाय पियो, बैठे बैठे ही पियोगे, तुम्हें भी खड़े होकर पीनी है। मुझ पे क्यों भड़क रही हो? मैं पागल हो गई हूँ, दौरा पड़ा है मुझे। और बोलो, बताओ। ये बताओ, तुम बात कर रहे हो या मैं छेड़ू? कर, मैं बात कर करो। देख बे रवि, सुबह का भूला मुद्दा अगर शाम को डिस्कस कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। भाई साहब, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? किसी बात को समझ के भी अनजान बन जाना कोई तुमसे सीखे रवि। हम महक की शादी के खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें डिस्कस करने वाली कौन सी बात है? कह तो दिया मैंने, नहीं है पैसे मेरे पास में, नहीं दे सकता। यार, तूने मेरी देखा देखी दुकान तो खोल ली, अब कम से कम उसे ठीक से चला तो ले। मतलब एक ही कहा था दिन भर आज। तो अब क्या मैं हिसाब दूंगा आपको? कोई तुमसे हिसाब नहीं मांग रहे हम, लेकिन अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता ना। लड़की की शादी है, कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। भाभी प्लीज, मुझे मेरी जिम्मेदारियां मत बताइए आप। इस घर में अपने हिस्से के फर्ज मैं बखूबी निभाता हूँ। अच्छा, लगता तो नहीं है। अब भाभी आपको नहीं लगता तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। सगे चाचा हो महक के, कोई पड़ोसी नहीं हो। कुछ तो सोचो। भाभी, हमें भी फिक्र है महक की। कहने से नहीं होता है मानसी, लगना चाहिए। भाभी बस, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? बहुत हो गया भाभी, बहुत हो गया। सुबह कह रहा था धंधा मंदा चल, आज सवेरे से आपने दुकान नहीं खोली, पता नहीं कहाँ कमाई करने जा रहा है आजकल। ऊपर से मेरे पे भड़क रहा है। यार देख भाई, ऐसा है, अब पैसों की जरूरत है तो सबको पैसे लगाने पड़ेंगे ना। वो क्यों लगाने पड़ेंगे यार पैसे? मेरा पैसा है, नहीं लगाता मैं एक्स्ट्रा पैसा। बात खत्म और साफ। देखो रवि, पैसा बचाना किसको अच्छा नहीं लगता। आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, जाती हुई किसी को अच्छी नहीं लगती। और हमें क्या जरूरत है? हमारा एक बेटा है, हमारा गुजारा सही चल रहा है, फिर हम क्यों सोचे ये सब कुछ? क्योंकि महक हम सबकी भतीजी है। भाभी, हमें भी मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। आज आप फिर से वही बात लेके बैठ रही हो। क्या करूं मानसी, तुम्हारी तरह मंदिर के घंटे बजाऊं जा करके? क्या बताऊं कितनी टेंशन है मुझे महक की शादी की। हम लोग हाथ पैर नहीं मारेंगे, पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी इकट्ठा करेंगे? भाभी प्लीज, गुस्से में आपसे मैं ऊंची नीची कोई बात कह गया हूं, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल का ताड़ बनाना शुरू कर दें। दिल का ताड़ बना रही हो? और क्या कर रही हैं आप? देखो, मैं दिल का ताड़ बना रही हूं। नहीं, और क्या? आप अपने इल्जाम लगा रही हैं। नहीं, ये बात गलत है। मेरी शादी के लिए आप एक दूसरे से मत गुस्साइए। हद है यार।
तू क्या इशारे कर रही है? चुपचाप बैठ के खाना क्यों खाती? रवि, क्या हुआ बेटा? कोई कहा सुनी होगी है भाई से? उसने बात शुरू की है, उससे क्यों नहीं पूछते? जीवन क्या है? तू छोटे भाई के साथ हर वक्त लड़ता क्यों रहता है? बात क्या है? वाह, एक ने कही दूसरे ने मानी। और पापा जी बाल सफेद हो गए हैं आपके, अब तो इसकी हर बात पे विश्वास करना छोड़ दो। 12 साल पहले आपकी शय लेके इसने मेरी कपड़े की दुकान के सामने अपनी कपड़े की दुकान खोल ली। अरे इसने नहीं खोली थी, ये तेरे बाप की साजिश थी। और चाई जी आप तो ठंड रखो ठंड। और मैंने दुकान इसलिए खुलवाई थी कि अगर जीवन की दुकान पे कोई ग्राहक आता और सामान नहीं लेता तो सामने रवि की दुकान पर चला जाएगा, वहां से खरीद लेगा और पैसे तो घर में ही आएंगे ना। है इसमें साजिश वाली क्या बात है भला? पापा जी उसके लिए दुकान खोल के भी तो रखनी चाहिए। ये पता नहीं जनाब दिन भर तो कहाँ गायब रहते हैं। अरे क्यों रवि, कहाँ गायब रहता है तू? दादी इन्हें हर बात को बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत होगी और कुछ नहीं। मैंने क्या बढ़ा चढ़ा के बात कर दी यार, कमाल हाथ हो गई है। अब क्या कर रहे हो आप? यार मैं कब तक करता रहूंगा? आपने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। मैंने क्या इल्जाम लगाया तेरे ऊपर? आप और भाभी दोनों ने मिलकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। अच्छा ठीक है जी, मैं तो गलती करूंगा यार। क्या कहा मैंने? दिन रात आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो कि शादी नहीं, और फिर ऊपर से उंगली दिखा रहे हो। नहीं भाई साहब, नहीं गलत बात है भाई साहब। अच्छा ठीक है जी, मेरे से गलती हो गई थी। मेरे से गलती होगी, माफी मांग ली। कमाल करते हो क्या? यार अभी क्यों बुलाया? इतनी तेज भूख लग रही है। हाँ दी, क्या काम है इतना अर्जेंट? तुम लोगों को खाने पीने के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता क्या? ओह रियली? लुक हूज टॉकिंग। चीटी खुद कह रही है कि गुड़ से दूर रहो। ए, तू ना बकवास बंद ही कर। तो जब भी मुंह खोलती ना हमेशा कुछ ना कुछ गंदा ही बोलती है। चुप रहा कर तू, चुप। मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं आप ही तो हर बात के मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हो। आप बार-बार बोलते हो। तू समझता क्या अपने आप को? बाल पकड़ के नोचूंगा ना तब समझ में आएगा क्या समझता हूँ मैं अपने आप को। तू चुप कर, लेक्चर मत दे मुझे। अरे मैं एक दी की हेल्प कर देगी तो क्या किस जाएगा तेरा? नहीं करूंगी, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, समझ में आया? हाँ, मोबाइल पे चलते चलते तो उसकी उंगलियां नहीं घिसती, अचानक निकालने में उसके नेल्स खराब हो जाएंगे। ओह आई गेट इट, यू गाइस आर जेलस बिकॉज़ आई एम कूल एंड यू गाइस आर नॉट। मुंह कम चला और हाथ से चला। चल मेरी हेल्प कर। खाना नहीं, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? ए डाइन, चल काम कर। तू चुप ए, कर, तू चुड़ैल, तू तो वो गोबर है जिसे अभी अभी हगा डाली है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? नोच खाओगे तुम एक दूसरे का? क्या क्या तमाशा है? क्या महाभारत लगाई हुई है? अरे कुछ नहीं पापा, मैं एक दिन इसको बोला हेल्प करने को, लेकिन ये हेल्प करने से तो रही, ऊपर से उल्टा सीधा बोलने लगी। पता नहीं क्या बकवास करने लग गई थी ये। पर मैं क्या करती, मेरे पेट में दर्द हो रहा था और ये दोनों हमेशा एक हो जाते हैं। मगरमच्छ वाले आंसू निकाल लिए, ये बेस्ट तरीका है सिंपैथी पाने का। तो चुप कर जा। इसे चुप क्यों करा रही हो भाभी? इसकी अक्कड़ तो देखो जरा। शर्म करो। भाई बहन हो के ऐसे लड़ते हो तुम? और कोई एक दूसरे के लिए इज्जत नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में? भाई बहन का प्यार नाम की चीज भाड़ में फेंक दिया क्या? चूल्हे में डाल दिया? और बदतमीजों, बेवकूफों, कुछ तो सोचो। पागल हो गए? कुछ तो सोचो, ऐसे लड़ते हैं क्या? बस करो, चुप। ज्यादा ड्रामा सूझ रहा है देखो। नहीं तू ही ड्रामे कर रहा था। इसने शुरुआत की थी। तूने भी छोड़ो, कान लाल कर दिए बेचारे के। कान पकड़ना है ना तो इसके पकड़ो। कैसे चपर चपर जबान चलती है इसकी। खबरदार, तो कुछ मत कहना। हाँ बिगाड़ो, आप ही ने छोड़ दे रखी है इसको। नहीं भाई साहब, एक बात तो मुझे भी कहनी। भाई साहब गलती तो हुई, आई एम सॉरी। ओए माल है। अभी मानसी, कान पकड़ने है ना तो इसके पकड़ो। ये सब इसी का किया हुआ है। क्यों? शैतान। अच्छा, तो फिर शर्मा बंधु एवं जनता दरबार खाने के लिए प्रस्थान करे। पेट में हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है। भूख लग रही थी। चलो भाई साहब।
आजकल घी इतना मिलावटी आता है, जितना मर्जी डालो आग फैलती नहीं है। अरे ये तो हमारी लड्डू का चाशनी जैसा प्यार है जो सबको चिपका देता है। और इसी बात पे ताजे ताजे बेसन के लड्डू। ए रुक, तू इसे हाथ भी नहीं लगाएगी। ला इधर। क्या पढ़ा जा रहा है? क्लास 10th में थी, हिंदी टीचर ने एक टास्क दिया था पोएम लिखने का। सब्जेक्ट पता है क्या? दहेज। तो मैंने ये 4 लाइनें लिखी थी। पढ़ के सुना जरा। तेरे इस आंगन में खेली, तितली बन तेरे इस छत पर उड़ी हूं। मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर, मुझे दहेज देकर विदा ना कर। महक, तो ठीक है। यार पहली बार चाचाओं के बीच मेरी वजह से झगड़ा हुआ। घर में इतना कलेश था। जीवन चाचू और कांता चाची कह रही है कि मेरी शादी का अमाउंट, उसका खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और वहीं रवि चाचा इसके खिलाफ हैं। यार मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, पर दहेज देके घर में इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई करके मैं शादी नहीं कर सकती। तो महक, तू कांता चाची से बात क्यों नहीं करती है? उनको बोल। यार वो नहीं मानेंगी। उन्हें ऐसा लगता है कि अजय और उसकी फैमिली मेरे लिए बेस्ट है। एक बात बता, तुझे डाउरी का मतलब पता है? डाउरी का फुल फॉर्म क्या? मैं बताती हूँ। ओके, D for donkeys, O for of the highest order, W for who can't stand on their feet, R for rely on their wise will, and Y for yet shameless. मतलब अव्वल दर्जे के गधे जो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, अपनी बीवियों के पैसों पर चौड़े होते और फिर भी बेशरम रहते। क्या बात है मेरी लेडी मिर्जा गालिब। सोना नहीं है? इतनी रात हो गई है, मैं जा रही हूँ सोने, तू भी चल। अरे मुझे कहाँ इतनी जल्दी इतनी आसानी से नींद आने वाली है। तू जा, मैं कुछ काम कर लूंगी। गुड नाइट।
बिजी होगा शायद, कोई ना, कभी और से। आओ। ये लो जी, आपके तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए है? हाँ? अच्छा। लो। क्या करते हो? पकड़ो ना यार इसको पकड़ मैं। नीचे नीचे। अच्छा थैंक यू। नहीं वैसे एक बात बताऊं मैं तेरे को, मेरे से ज्यादा ना, नहीं माफ करें, तेरे से ज्यादा मेरे को और कोई नहीं समझ सकता। तो वो छोड़ो, ये बताओ ये पम्मी जो है फोन क्यों नहीं उठा रही है? हैं? हाँ, इतने फोन किए हैं, हद होती है ना किसी चीज की। भाई मिस कॉल आती होगी कि नहीं उसके पास? कर्टसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? देखो यार मतलब बिल्कुल साफ है, वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तुम भी खाम खा उनके पीछे पड़ी हो है? अरे मेरा तो मानना ये है कि इससे अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे अपनी महक के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे दरवाजे पे सूरज निकलते ही लड़कों की लाइन लग जाती है ना महक के लिए। तुम ना घड़ी घड़ी नाराज हो जाती हो यार, बात को समझा करो। तुम ना अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे पता है क्या करना है। मैं उसको तुम्हारे नंबर से फोन करती हूँ, तुम्हारा नंबर नहीं है उसके पास। मर जानी है, फोन तो उठा। हेलो, कौन? कांता। कांता, ये तेरा नंबर है क्या? जी नहीं, हस्बैंड का है। हाँ, अच्छा। लगता है आप बहुत बिजी थे, मैंने बहुत ट्राई किया आपका नंबर। आप लोग ठीक है ना? मैं ये कह रही थी कि देखो उस दिन बात पूरी हो नहीं पाई, तो क्या हम लोग आज आ जाए? नहीं नहीं, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ और कहीं बाहर जाना है, और बात का तुझे बाद में फोन करती हूँ ना। ओके बाय। ये ना मुझे अवॉइड कर रही है। मैं भी छोड़ूंगी नहीं इसको, पता नहीं समझती क्या है मुझे। जोक समझती होगी तुम्हें, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी समझे। मुझे पता है सुरेंद्र भाई साहब को हमारी महक पसंद है, ये पम्मी नखरे दिखा रही है। मैं पता है क्या करती हूँ, आज महक को लेके उनके घर चली ही जाती। महक को कहती है कुछ बना ले जाने के लिए, ये ठीक रहेगा। क्या कहते हो? जी 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 जी। ये किसके फोन पे इतना अलर्ट है? जी जी क्यों? हाँ यार, इतना जी जी तो मैंने भी पहले कभी नहीं सुने हैं। ये चुड़ैल, मेरे को क्या लगता है ना कि तेरे घर वालों का फोन होगा और कह रहे होंगे कि लड़की तो जमी नहीं, तो अंगूठी बेच के पार्टी कर ली। जी जी। नहीं 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 नहीं, कोई टेंशन नहीं है, पहुंच जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे। ओके जी, बाय। सुना, तेरी सास का फोन था, तेरे ससुराल में बहुत पहुंचे हुए बाबा जी आए अमृतसर से, और उन्होंने कहा है कि आज ही शीशगंज गुरुद्वारे में सुखमनी का पाठ से लंगर रखवाओ। माय गॉड, बहुत ही अच्छा टेम है। और हाँ, वो कह रहे थे कि महक के हाथों सारा खाना बनवाना, और मैंने भी कह दिया हाँ जी हाँ, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। क्या मम्मी, क्या क्यों बोल दिया? कांता चाची कभी नहीं भेजेंगी महक को। अरे अच्छा है ना, शादी का खर्चा तो बच गया। चुप कर खोते थे पुत्र, ऐसे कैसे नहीं भेजेगी वो जल कुकड़ी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कांता बहन जी, अगर लड़के वालों की बात नहीं होती ना तो मैं कभी हाथ नहीं फैलाती। और वैसे भी लंगर में सेवा करना तो बड़ा पुण्य का काम होता है जी, है ना जी? और ये सारी उम्र अगर सेवा ही करती रहेगी तो अपनी शादी का तंदूर कब जलाएगी? आज के लिए माफ करो जी। आंटी प्लीज ना, प्लीज भेज दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख पुत्र, महक की ना सारी सहेलियां निपटी जा रही हैं, अब इसे भी तो खुद पर ध्यान देना होगा ना। और वैसे भी मुझे महक को कहीं लेकर जाना है। आंटी लेकिन प्लीज प्लीज
चाची सिर्फ 2 घंटे की बात है, प्लीज जाने दो ना। महक, बहस मत कर, कहा ना नहीं। अच्छा जी, आप चलिए, हम लोग को तैयार होना है। अरे कौन सा गली के लड़कों के साथ वो पिक्चर देखने जा रही थी? गुरुद्वारे ही जा रही थी ना सेवा करने। अरे शीतल का गुस्सा उस बेचारे पे मत निकाल। भाभी, तब तक घर का सारा काम मैं संभालूंगी। आप लोगों की अकल क्या छोले कुलचे खाने गई है? मैं शीतल की वजह से उसको नहीं रोक रही हूँ। मुझे सच में महक को कहीं लेकर जाना है अपने साथ। और सुन महक, 1 घंटे में तैयार होके मिल। ऑरेंज वाला सूट पहनना, अच्छी लगती है उसमें। और कान खोल कर सुन ले, तू गुरुद्वारे नहीं जा रही।